जी व्यूअर्स, वेलकम बैक रियली मॉर्निंग। ये हमारा एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट है और लियाकत सत्तेन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? ठीक ठाक। सर, एस्ट्रोलॉजी की रूह से बताइए, लव मैरिज अरेंज मैरिज? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि जो आपकी किस्मत में वही होगी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के हवाले से तो अगर आपके जायचे में लव मैरिज है तो लव मैरिज ही होगी। अच्छा, आप खुद क्या प्रेफर करते हैं? मैं तो कहता हूँ वालिदैन की मर्जी शामिल होनी चाहिए। तो आप लव मैरिज में भी वालिदैन की मर्जी शामिल करा सकते हैं, लेकिन वो फिर भी थोड़ा सा वो कहते तो हैं वालिदैन के भाई इन्होंने अपनी मर्जी, लेकिन अगर वालिदैन किसी को सिलेक्ट करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। सर एक्चुअली अच्छा एक बात है, वैसे उस इंसान को अपना खुद का भी पता होता है कि वो किस तरह के इंसान के साथ एडजस्ट हो सकता है। वालिदैन को अक्सर वो बाकी सुपरफिशियल चीज़ें तो देखते हैं, लेकिन उस इंसान का जो अपना होता है वो शायद इतना मैच नहीं कर पाता। नहीं देखे, मैंने ऐसी शादियां भी देखी हैं जिनको शादी से 2 घंटे पहले तक मालूम नहीं था, तो आज 32 साल हो गए उनकी शादी बरकरार है। हाँ नहीं, ऐसे तो ये पहले वक्तों में बहुत होता था सर, लेकिन हमारे वक्तों में अब इतना नहीं इस चीज़ का रुझान बना लिया गया, हालांकि हकीकत ऐसा कुछ नहीं है। बात यह है कि अगर आपकी शादी ठीक है, जिसके जायचे में भी हम देख रहे हैं शादी ठीक है, तो वो ठीक है। अगर ज़्यादातर जो नाकाम शादियाँ मैंने देखी वो लव मैरिज। हाँ ये तो है, एक्सपेक्टेशन लेवल बड़े हाई होते हैं ना इनमें। अच्छा सर, आज अब हमारे पास कुछ सवाल हैं जो कल आए हुए थे, तो हम उनका बारी बारी पूछना शुरू करते हैं। ये यूसुफ साहब थे, वो अपने बेटे के बारे में पूछ रहे थे। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 24 दिसंबर 1988, कराची में पैदा हुए, 7:30 AM, और इन्होंने दिए हुए थे ACCA के पेपर। तो इनका क्या होगा, इनका फ्यूचर कैसा रहेगा, और जॉब करेंगे या बिजनेस, ज़्यादा क्या बेटर रहेगा इनके लिए? जी भाई जी बताएं। हाँ, जी भाई, इस जायचे के मुताबिक इनका जो ताले लगन है वो सेजिटेरियस से कौस, जिसका सितारा मुश्तरी है, और मून साइन इनका जोजा है जेमनाई, इसका सितारा तारद है। तालीम के हवाले से इनकी पोजीशन बहुत मजबूत है, ऐसे लोग बहुत आला तालीम हासिल कर लेते हैं, और इस वक्त भी इनकी पोजीशन काफ़ी मजबूत लगी हुई है जायचे के अंदर। तो इनको मज़ीद आगे बढ़ना चाहिए, और जॉब करना इनके लिए ज़्यादा बेहतर है, कारोबार में इतने कामयाब नहीं होंगे। बड़ा रोशन मुस्तकबिल है। सर, इनकी इंगेजमेंट हुई भी है जी, और इंगेजमेंट का चक्कर कुछ है कि वो अब थोड़े डाउटफुल हो गए, क्योंकि वो 2-2.5 साल दोनों बच्चे मांग रहे हैं कि हम लोग पहले सेटल तो हो जाएं। तो आपको पता है एंगेजमेंट जब लंबी चलती है तो वालिदैन कांपना शुरू कर देते हैं। देखें, मेरा मशवरा ये है कि मैं इनकी मैरिज को बड़ा ख़तरनाक देख रहा हूँ। इनके जायचे में एक अलहदगी का योग है, तो अगर लड़की का भी आप जायचा मतलब डेटा अगर आपके पास मौजूद है तो दें, तो अगर आप उसे मैच करके शादी करेंगे तो तब ये शादी कामयाब होगी। अच्छा, अगर इसको मैच नहीं करेंगे तो तब ये शादी कामयाब नहीं होगी। ओके, शादी का मैच, ठीक है। आई होप यूसुफ साहब ने भी सुन लिया। वैसे तो हमारा पूरा प्रोग्राम बड़े गौर से देखते हैं, तो सुन ही लिया होगा, फिर भी मैंने लिख लिया आंसर। बाकी सवाल जो है वो मैं इनसे अभी प्रोग्राम के बीच में करती जाऊंगी। उस्मा जो नवाबशाह से कॉल थी, उनका सवाल मैं इस कॉलर के बाद करूंगी, तो उस्मा आप अलर्ट हो जाइए। पहले हम कॉलर अटेंड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड, हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। मुझे शाहीन के बारे में मालूम करना है। किसके बारे में? शाहीन कौसर। शाहीन कौसर जी। अच्छा ठीक है, उनके बारे में। अच्छा, एक आप बात कौन कर रही हैं? मैं आफ्ता बात कर रही हूँ। आरफा? जी आरफा, मेरे पोल का तो जवाब दीजिए। लव मैरिज होनी चाहिए। क्यों? अरेंज मैरिज में ये होता है कि बड़ों की मर्जी शामिल होती है और ज़्यादा कामयाब रहती है। अच्छा चलें, ठीक है। आपकी हो गई? जी हो गई। अरेंज? जी अरेंज। चलिए फिर ठीक है। अच्छा चलिए जल्दी से पूछिए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। इनकी है 31 दिसंबर 1969। 1969। ठीक है, 1969। कहाँ पैदा हुई? इस्लामाबाद में, बुध का दिन। इस्लामाबाद में। टाइम कितने बजे? टाइम है सुबह 8:30 से 9 के दरमियान। 8:30 से 9 के दरमियान। क्या पूछेंगे इनके बारे में? इनके बारे में मुझे मालूम करना है। इनकी ना 1989 में शादी हुई थी। ठीक है। वो चंद दिन में ही खत्म हो गई थी। अच्छा ओके। तो अब मैं मालूम करना चाहती हूँ उनकी शादी कब होगी, कैसे होगी, और औलाद है कितनी होगी। ओके चले, हम आपको बता रहे हैं। हेल्थ वगैरह के बारे में भी बता दें, तफसील से जरा बता दीजिएगा। अच्छा चलें जी, हम देखते हैं, अभी बताते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। सर 1989 मतलब 20 साल की थी तब ये इनकी शादी हो गई, फिर वो कुछ दिनों में ही ख़त्म हो गई, और उसके बाद से उन्होंने अब तक शादी नहीं की।
टाइम नहीं आया ना जी। बीबी 20 साल जायचे और के गुजर गए। मुताबिक इनका जो ताले लगन है वो जद्दी है, कैप्रिकॉर्न जिसका सितारा ज़ोल है, और मून साइन इनका सुंबला है, विरगो इसका सितारा अतारद है। बात यह है कि इनके जायचे में भी सितारा मरीख लगन से दूसरे घर सितारे राहु के साथ बैठा है, तो ये मैंगलिक हैं, यानी बड़ी कड़क किस्म की मैंगलिक है, क्योंकि इनका कोई तोड़ नहीं है मैंगलिक का। दूसरा जोरा और सूरज जो है ये 12वें घर में, ये भी एक अलहदगी का योग बनता है। तो लिहाजा मैं आपसे ये कहूँगा कि जब भी आप इनकी सेकंड मैरिज भी अगर आप इनकी करें तो मैच करवा के कीजिएगा, बग़ैर मैचिंग से बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना क्योंकि ये मैंगलिक बहुत सख्त है। ऐसे लोगों की आंखें भी बड़ी होती हैं और बड़ी खूबसूरत आंखें होती हैं, तो इनके लिए ये है कि आप इसको जो है मैच ज़रूर करें, बग़ैर मैचिंग से इनकी शादी नहीं करनी। और इनकी शादी का जो दौरानिया है वो शुरू हो रहा है 2012 का एंड जो है वो इनकी शादी का पीरियड है, यानी अक्टूबर-नवंबर के। ओके अच्छा सर, ये जल्दी से ना उज़मा जो नवाब शाह इनके बारे में बताइएगा। इनकी कॉल आई थी और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1180, कराची में पैदा हुई 10 बजे सुबह, 1 जनवरी 80। उज़मा नवाब शाह, ये आपकी कॉल थी और हम इसका आंसर ले रहे हैं इनसे। कितने बजे? सुबह 10 बजे। सर इनकी मैरिड लाइफ जो है वो बड़ी डिस्टर्ब है और इन लॉस के साथ भी कुछ खटपट चल रही थी, तो ये थोड़ी सी परेशान है, तो पूछी थी कि कोई रेमेडी बता दे कि मेरी मैरिड लाइफ ठीक हो जाए। और हस्बैंड जो है वो कभी इनकी साइड लेते हैं, कभी इसी तरह कुछ उन्होंने बताया था, कभी उनकी, लेकिन शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद हर हस्बैंड। बात यह है कि बीवी आपके जायचे में जो आपका जो ताले लगन है वो जद्दी है, कैप्रिकॉर्न जिसका सितारा ज़ोहल है, और मून साइन आपका जोज़ा है, जेमिनी जिसका सितारा तारद है। पहली बात तो यह है कि आपके जायचे में कोई ऐसा अलहदगी का ये ख़तरनाक योग नहीं है। आपको जुपिटर लगा हुआ है जो कि जायचे में 12वें घर में है। जब 12वें घर में जुपिटर हो तो ये मामलात को ख़राब करता है, ख़ास तौर पर मैरिज के हवाले से, बल्कि सेहत के हवाले से भी मामलात को ख़राब करता है। इसकी रेमेडी ये करें कि आप इसके लिए पीले रंग का पुखराज पहने 4 से 5 की रात में, और दूसरा ये कि आपने पीली चीज़ों के ही सदक़े करने, और या कबीर हो या माता लो इसका विर्द भी करें 313 मरतबा। तो ये जैसे जुपिटर ख़त्म होगा आपके मामला ठीक हो जाएंगे, कोई ख़तरनाक बात नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो एहसन कराची से कॉल आई थी, हम इस कॉल के बाद उनका आंसर करेंगे। हमारे पास एक कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं सफीना बात कर रही हूँ। जी सफीना, आप कैसी हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ। ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, वेरी गुड। सफीना आप बताइए, लव मैरिज और अरेंज मैरिज? नहीं, मेरी तो अरेंज मैरिज है। नहीं, आप प्रेफर क्या करते हैं, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? आप सोचती काश लव ही हो जाती? अरेंज मैरिज हो रही है। चलिए ठीक है। अच्छा सफीना, क्या पूछना है आपने? मैंने अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। मेरे हस्बैंड का नाम मोहम्मद इलियास है। जी जी। वो मैकेनिकल इंजीनियर है। उनकी जॉब डिस्टर्ब ही रहती है। अच्छा, एक काम कीजिए, हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, 1 अगस्त, अप्रैल 1 14 1967। 1967। कहाँ पैदा हुए? ये पंजाब का शहर है चीचावती, उसके करीब गांव में, कंफर्म नहीं है। शीशावती के पास। नहीं, आप टाइम बताइए। टाइम? नहीं, टाइम भी नहीं पता। हाय, फिर तो मुश्किल है, फिर नहीं बता पाएंगे जी। प्लीज आप। ये तो आप सुबह शाम दोपहर कुछ ऐसे ही करके बता देती, लेकिन ये अब बन ही नहीं पाएगा विदाउट, बिकॉज ये जो सॉफ्टवेयर है जब तक इसमें टाइम ना डालो बनता नहीं है। दिन का आप टाइम लगा नहीं, आप ऐसा करें बीबी, अपनी शादी की तारीख बताइए। अच्छा, शादी हमारा निकाह पहले हुआ था। जी जी, वो बताएं, निकाह की तारीख बताएं। 26 अगस्त 95। 26 अगस्त 95। कहाँ हुआ था? ये भी मियाँ जनू के करीब। नहीं, कितने बजे हुआ था? ये 1 बजे के करीब। रात के? नहीं, दोपहर। नहीं, दिन के। रात को इतने देर देने का। अच्छा जी, हाँ जी। अब ये इनकी जॉब जो है वो बड़ी अनस्टेबल सी है। हाँ, कहीं टिक के नहीं करते। ये नहीं करते, अब रहती ही नहीं हो बेचारे। इसमें ब्रेक भी आ जाती है, जॉबलेस भी हो जाते हैं काफी अरसा। अब कराची में कर रहे हैं और कराची में ही रहेंगे, या इनका अगला फ्यूचर जो है वो कैसा है? कहीं और जा रहे हैं जी, हम अभी बताते हैं आपको। ठीक है जी, अच्छा जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉल सफीना। हाँ जी सर। जी बीबी, जायचे के मुताबिक इनका जो ताले लगन है वो स्कॉर्पियो है, अकरब। आप दोनों का है ये अकरब,
इसका सितारा मरीख है, और मून साइन लियो है असद, जिसका सितारा सूरज है। बात यह है कि इनको गुज़श्ता 7.5 साल से एक साढ़सती लगी हुई है, जो कि एक बड़ी नहस वज़ा फल्क की होती है, और 2008 से इसका आखिरी ढैया था, जो कि तकरीबन अब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उसका थोड़ी सी अभी उसके नहूसत अभी बाकी है। मेरा ख्याल मार्च के बाद ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। जैसे ख़त्म होगी इंशाअल्लाह ताला, शायद मार्च से पहले इनको कोई अच्छी जॉब मिल जाए, और फिर ये इनका जो पीरियड है वो काफ़ी तवील है, इनका बहुत अच्छा वीनस का दौर है, जो कि 10वें घर में है इनके, तो काफ़ी तवील है। मैं समझता हूँ कि आगे जाके बहुत अच्छा मुस्तकबिल है। और इस पर एक इम्कानात और भी हैं, शायद ये मुल्क से बाहर चले जाए, क्योंकि आपके जायचे में मैं एक नेशनलिटी का योग देख रहा हूँ, तो ऐसे इस बात के इम्कानात हैं कि शायद आप मुल्क से बाहर जाके कहीं सेट हो जाए। अच्छा जी, हमारे पास जल्दी से एक कॉल लेने से पहले आप मुझे ये बता दीजिए, एहसन थे कराची से 12491 कराची, 11:15 से 11:30 सुबह के बीच में। 12 क्या डेट? 12/4/91 कराची, 11:15 से 11:30 के बीच में रात के AM सुबह। ये अपना एजुकेशन और फ्यूचर पूछना चाह रहे थे, एजुकेशन एंड जॉब बेसिकली। जी भाई, जायचे के मुताबिक आपका जो ताले लगन है वो जोज़ा जेमनाई, जिसका सितारा अतारद है, और मून साइन आपका दल्लू है एक्वेरियस, इसका सितारा ज़ोहल है। तालीम के हवाले से आपका शोबा जो है वो कॉमर्स, बैंकिंग, अकाउंट वगैरह, कंप्यूटर इंजीनियर भी हो जाते हैं ऐसे लोग, और तालीम का योग जो है वो बहुत मजबूत है। अच्छा, मगर बात यह है कि इस वक्त आपको एक कमज़ोर पीरियड लगा हुआ है एक सितारे ज़ोहल का, जो जायचे में 8वें घर में। अच्छा, 8वां घर जायचे का ये होता है कि ये एक मौत की राशि कहलाती है, तो जो सितारा उसमें बैठ जाता है ना, डेड हो जाता है, यानी अपनी ताकत नहीं दे रहा होता, मामलात को काफ़ी ख़राब करता है। इसके लिए आप नीलम पहने, 3 से 4 किरात का नीलम पहने, और काली चीज़ों के इसके सदक़े करें आप, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। जैसे जैसे सैटर्न स्ट्रॉन्ग होगा, आपका मजबूत होगा, आपकी पोजीशन में बेहतरी। चलिए जी सर, हमारे पास कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं नाइला बात कर रही हूँ। नाइला, कहाँ से? कराची से। कराची से। नाइला, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। आपकी होगी? नहीं। तो अरेंज करेंगे? हाँ, अरेंज करूँगी। चलो जी, ठीक है। अच्छा नाइला, क्या पूछना है? मैंने लिहाजा साहब से पूछा था, मगर हमारी लाइव नहीं थी तो मैं देख नहीं पाई थी मगर प्रोग्राम। अच्छा। फरवरी 1979। क्या डेट? 8 फरवरी 1979। 8 फरवरी 1959। हाँ जी, कहाँ? 11:30 11:30 क्या AM। डेट बताइए? PM 1939 1939 कहने वाले 1979। 11:30 PM कहाँ? कराची। कराची में। क्या पूछना था? स्टोन और है ना स्टार के बारे में मुझे पूछना है। पहले भी मैंने पूछा था, मगर ये प्रोग्राम मुझसे मिस हो गया था, रात में भी मिस हो गया था। आज नहीं मिस कीजिएगा। परेशान हूँ जरा मासी तौर पे, और जरा प्लीज मुझे कोई स्टोन बता दें। अच्छा ठीक है, स्टोन एंड माली तौर पे परेशान है, चले हम बता रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉल। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी जी बीबी, इस जायचे के मुताबिक आपका जो ताले लगन है वो लिब्रा है, मीज़ान जिसका सितारा ज़ोरा, और मून साइन जोज़ा है, जेमनाई इसका सितारा तारत है। बात यह है कि आपके जायचे में भी आपको एक नहर सितारे का दौर है ज़ोहल का, जो कि बुर्ज असद में और रेट्रोग्रेड है, उल्टी चाल में, और दूसरा बुर्ज असद, यानी इस बुर्ज में सैटर्न बहुत कमज़ोर होता है। जब ये कमज़ोर होकर बैठता है तो मफादात कम कर देता है, कारोबार में कमी ले आता है, रोज़गार में कमी ले आता है, तो ये सारी चीज़ें इसकी प्रॉब्लम पैदा करता है। तो मैं यही कहूँगा कि आपको भी कि आप नीलम पहने, 5 से 6 की रात में नीलम पहने, सेकंड फिंगर के अंदर हफ्ते के दिन पहने, और दूसरा काली रंग की चीज़ों का सदका करें। ये को तकरीबन 56 सदके आपने हफ्ता और मंगल के दिन करने हैं। और सबसे अहम बात यह कि आप आयत करीमा पढ़े ईशा के बाद बैठ के 313 मरतबा। ठीक है। अच्छा, हमारे पास रमीज़ का डेटा मौजूद है, रमीज़ रावलपिंडी। रमीज़, जैसे ही टाइम मिलता है मैं आपका नेक्स्ट पूछती हूँ। कॉल हमारे पास मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेल्दी मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं मिसेस परवीन शरीफ बात कर रही हूँ। मिसेस परवीन, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत प्यारी लग रही हैं आज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, कहाँ से बात कर रही हैं? कराची से? मैं कराची से गुलशन इकबाल से बात। ठीक है जी। क्या अब हम हमें हमारे पोल का जवाब दे, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज।
यार ये क्या हो रहा है आज? नहीं सही हो रहा है, मतलब देखो ना, कुदरत का जो निजाम है वो माँ बाप के पास रखा गया है। चले ठीक है जी, 100% जो है अरेंज मैरिज आ रहा है। चलिए जी, क्या पूछना चाह रही है? मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाह रही हूँ। हस्बैंड उनकी के बारे डेट में? टाइम वगैरह है आपके पास? हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है उनकी, लेकिन उनका टाइम ऑफ बर्थ मुझे उन्हें पता नहीं। नहीं फिर नहीं निकाह की बताइए, डेट निकाह की बताइए। डेट निकाह की बताइए। डेट है उनकी 21/5/90 21/5/90, ठीक है। कहाँ हुआ? कितने बजे? कराची में। कितने बजे? 10 बजे और 11 बजे के दरमियान रात के? रात के। ठीक है, 10-11 के दरमियान। अच्छा जी, अब पूछना क्या है? मुझे ये पूछना है कि उनके घुटनों में तकलीफ शुरू हुई है और वो 3 साल हो गए, मैंने दुनिया के जतन कर दिए हैं, पता नहीं क्या मसला है उनका। कभी सही हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे जहाँ से चले थे वहीं खड़े हैं। वजन अच्छा, कितना है उनका? इनके वेट क्या है? वेट उनका इतना नहीं है, वो उनका वेट भी ठीक ठाक है, मकसद ज्यादा नहीं है, बिल्कुल जितना होना चाहिए उससे थोड़ा सा कम ही है। अच्छा ठीक है, चले हम इस बारे में बात करते हैं, इस ठीक है? बारे में या तो कोई रेमेडी बता दे मुझे, है ना, अभी देख के बताते हैं, और एक या और ये जतन बता कर दें लिया ये सही हो जाएगा या नहीं होगा। इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट, ठीक है हाँ जी? नहीं वो तो उम्मीद पे दुनिया है, लेकिन फिर भी आप लोग कितना हेल्प कर रहे हैं ये भी तो देखें ना। चले हम जी, आपको जी। बता रहे हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच। हाँ जी, जी बीबी, इस जायचे के मुताबिक इनका जो ताले लगन है वो सेजिटेरियस है, कौस जिसका सितारा मुश्तरी है, और मून साइन इनका जो है वो पाइसिस है, खूद इसका भी सितारा मुश्तरी है। तो मैं ये बात देख के कहूँगा कि ये बहुत शरीफ और नफ्स लोग होते हैं, बहुत अच्छे इंसान अच्छा सर, इनकी जो डिटेल है हम अभी एक छोटे से ब्रेक के बाद बताएं। बिल्कुल मसला हो गया कि वो ब्रेक का वक्त हो गया है तो आप थोड़ा सा वेट करें, हम बस अभी छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं।